8वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक संसाधन। तो छठी कक्षा और 7वीं कक्षा का कंप्लीट हो गया है। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, जो समझने वाली बातें होगी उसको समझते चलेंगे। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे इधर उधर की बातें में, जो टॉपिक की बात होगी उसी पे हम लोग टिके रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। संसाधन। फिर से स्वागत है आप लोगों को फ्री क्लासेस पे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? संसाधन क्या है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो संसाधन क्या है दोस्तों? यहाँ से हम लोग समझ गए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधन के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, जिन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे क्या है? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक सभी कुछ एक जैसे क्या है? संसाधन है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। संसाधन तो समझ लिए, लेकिन संसाधन बनती कैसे है वो हम लोग बात समझेंगे। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। संसाधन कब बनेगा? जब उसका कोई मूल्य होगा। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसके मूल्य प्रदान करते हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसके मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। किसने कहा? अम्मा ने कहा, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य होते हैं, जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य या आर्थिक मूल्य नहीं है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये क्या हुआ? इसका आर्थिक मूल्य है। जबकि हम एक सुंदर पहाड़ी देखे जहाँ पे देखने से हम मोहित हो गए, हमको बहुत अच्छा अनुभूति हुआ, वो क्या है? उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वो भी क्या है? संसाधन ही है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्य से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी घरेलू नुस्खे का आज तक कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि आप पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे तब वह आर्थिक मूल्य हो जाता है। जैसे खांसी की लोग घर में दादी पुराने लोग बनाते हैं, और खांसी के लिए अदरक और एग्रीगेंट कुछ मिला के, शहद कुछ और मिला के ऐसा कुछ बनाती है दादी, जिससे हम लोग की खांसी ठीक होती है। लेकिन वो मूल्यवान नहीं है, लेकिन जब उसके हम पेटेंट करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? और मेडिकल फर्म से बेचते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यवान हो जाएगा। शब्दावली है पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर है जिस पर एकमात्र अधिकार है जो बनाया है उसका, उसी को हम लोग कहते हैं पेटेंट। शब्दावली एक और आई है, प्रौद्योगिकी आगे आएगी, उसको समझते हैं। किसी कौशल करने अथवा उस वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या किसे प्रौद्योगिकी कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा उस वस्तु की बनाने की नवीनतम ज्ञान को ही अनुप्रयोग को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण हैं
महत्वपूर्ण कारण है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोग की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग भी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज ही है जो अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज तथा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजों का आविष्कार होता है। आग का खोज से खाना पकना की पद्धति एवं अन्य क्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। कहने का मतलब है आग बना तब आग का पता चला तब ना खाना बनना शुरू हुआ। उसी तरीके से जब पहिया बना तो पहिए से पहले लकड़ी का बना होगा, पहले गोल पत्थर का बना होगा, फिर उसके बाद आज टायर, ट्यूबलेस और विभिन्न प्रकार के पहिया हम लोग को देखने को मिलता है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी को तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जैसे हजारों टन पानी, हजारों क्यूबिक टन नदियों में बहते हुए पानी बर्बाद होता है। अब उससे हम लोग क्या, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग क्या सीखे, उससे बिजली बनाना, जैसे टरबाइन लगा के विभिन्न तरीके से उससे क्या करते हैं, उसको महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, डैम बना के। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन कौन कौन तरह? एक मानव खुद संसाधन हुआ, मानव निर्मित संसाधन हुआ एवं प्राकृतिक संसाधन हुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं यानी नेचर से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा एवं खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो हम लोग ये बात समझ गए प्राकृतिक संसाधन कौन है। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा तरीके से उपयोग करने के लिए औजार एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे हवा है, ये संसाधन हम लोग ऐसे ही इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं हमको कुछ ऐसे संसाधन में मिलेंगे जिसको उपयोग करने के लिए हमको क्या चाहिएगा, औजार और प्रौद्योगिकी दोनों की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय, अनवीकरणीय दो में विभाजित किया जाता है। पहले हम लोग देखे हैं संसाधन, एगो मानव निर्मित और प्राकृतिक, और दोनों में प्राकृतिक में भी दो है, क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या है, यह है प्राकृतिक संसाधन के भाग में हम लोग देखे हैं। अब इसमें समझेंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से ही नवीन अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे नवीकरणीय संसाधन में सौर एवं पवन, ये क्या है, ये ख़त्म होने वाले नहीं है, जो हमेशा हम लोग को मिलते रहता है, सौर या पवन। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी है जो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे जल, मृदा, वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जैसे पेड़ हम लोग लगाए नहीं, लगाने की गति धीरे और काटने की गति तेज, तो ये भी क्या होगा, हम लोग के लिए भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल जो है, भौम जल है, जो ज़मीन के वाटर, ग्राउंड वाटर जो है, रिचार्ज कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे कम पानी जा रहा है और उसका दोहन हम लोग बहुत बृहद रूप में कर रहे हैं। तो यही है जो भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले 25 फीट पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पानी निकल जाता था क्या लगाने से, कल चापाकल के माध्यम से। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि 50 फीट तक भी पानी नहीं मिल रहा है। क्या है, जल का जो भंडारण था, ग्राउंड वाटर था, उसमें कमी आई है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल के स्रोतों को सूखना आज विश्व के बहुत भागों से एक बड़ी समस्या, मैंने विश्व में बहुत बड़ा समस्या आया है कि जल की कमी से लोग जूझ रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन।
वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, यानी उसका लिमिटेड है, भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। जैसे क्या होगा, कोयला वगैरह जो है, पेट्रोलियम है, इसके बारे में हम लोग, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। एक आदमी की जीवन मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा समय है इसको रिचार्ज दोबारा बनने में, कोयला को, पेट्रोलियम को। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहता है। इसमें क्या है, ये आ गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई एवं अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब हम लोग देखेंगे एक शब्दावली है, संसाधन का भंडारण। यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा, माने कितना उसका भंडारण है। जैसे कोयला है कहीं खदान में तो कितना उसका भंडारण है, यही है शब्दावली। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उसका मूल रूप बदल जाता है। लौह अयस्क, और उस समय संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। लौह अयस्क ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ था, जब तक उसको हम लोग लोहा बनाना, स्टील बनाना नहीं सीखे, रॉड बनाना नहीं सीखे, तब तक वो क्या था, संसाधन नहीं था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। पुल, सड़क बनाने में क्या लगता है, सीमेंट लगता है, रॉड लगता है, मशीन बनाने में और लोहा लगता है, वाहन बनाने में विभिन्न प्रकार के स्टील लगते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। अब जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव भी विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कुछ सामान बना रहे हैं, वो क्या हो गए, वो मानव निर्मित में आएंगे। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, इसे स्वीकृति में सिर हिलाया। आओ कुछ करके सीखे, कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधन का अधिक उपयोग भंडारण को प्रभावित करता है। आओ कुछ करके सीखे। अब हम लोग देखेंगे मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। जैसे लोहा है, इसकी ज़मीन से मिला, हमको ये गुण हो तब ना कि हम उसको लोहा कैसे बना सकते हैं। यही लाइन ये कह रहा है। तब तक देखते हैं ये क्या बॉक्स में कुछ चीज़ दिया हुआ है, उसको फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। मानव संसाधन से तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही हैं कि भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। मैंने कभी कभी लोग मानता है कि मानव खुद में एक संसाधन है या नहीं है, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मानव अपने कौशल से बहुत चीज़ों को संभव बनाया है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। जैसे शिक्षा के माध्यम से लोग स्वस्थ होगा तभी तो संसाधन के रूप में काम करेगा। अत्यधिक संसाधन और कौशल सीखने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल के सुधार करना होगा और मानव संसाधन विकास कहलाता है। कौशल में सुधार ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन का संरक्षण हम लोग देखेंगे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन, छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, अम्मा बताई। क्या उत्तर दिया अम्मा ने? आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते?
संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, अम्मा बता रही है। उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, संसाधन का संरक्षण करना और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन को बनाए रखना और सतत विकास पोषी कहलाता है। अगर हम लोग संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए, सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। अब तरीका भी बताया जा रहा है कि कौन कौन तरीका से हम लोग संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग में योगदान दे सकता है। अंततः एक विविधता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार और व्यर्थ वस्त्रों एवं बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुओं वो उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जेंसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ से बनने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। ये संदेश है बच्चों के लिए कि किस तरीके से अपने पृथ्वी को और अपने संसाधन का बचत करें। सभी इसमें देखेंगे, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संसाधन से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय हो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम किया जाए। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, उसमें 17 है सिद्धांत, उसमें से कुछ सिद्धांत यहाँ दिया हुआ है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। ये क्या है, कुछ सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखना है। इसके आगे के चैप्टर की क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे देखेंगे। ये हम लोग 18 मिनट लगभग में ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। रिवीजन के लिए भी इसे बार बार देखें।